जो मेयर जीते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उनकी रिकाउंटिंग होने के बाद जीते हैं, तो आम आदमी पार्टी के योगी दहिया जी हैं जिनमें उत्साह भरा हुआ है, आज बहुत खुशी में है आज। तो आइए बात करते हैं क्या किस तरह का मैटर हुआ है, कैसा लग रहा है इनको आज। जी योगी दहिया नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मानव आवाज सहारनपुर का। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से खिदमत खलक करती आई है। आम आदमी पार्टी पूरी तौर से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ती है और चंडीगढ़ मेयर का चुनाव भी पूरी तरीके से पूरे अवाम को ये पता था कि 20 वोट संगठन के पास हैं, गठबंधन के पास हैं, इंडिया के पास हैं और 12 वोट जो थी वो भाजपा एनडीए के पास थी। लेकिन जिस तरह से पीठासीन अधिकारी अनिल मशीह ने उसमें घोलमेल किया था और पूरी तरह से लोकतंत्र को नेस्ता नाबूद करने के लिए उन्होंने 8 वोटों को कैंसिल किया था, वो सभी के सामने था। कल जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया है कि वो 8 वोट गिनती में लाई जाएंगी और वो 8 वोटें जो हैं वैध हैं और अनिल मसीह को और खासकर एनडीए को और खासकर भाजपा को जिस तरह मुंह की खानी पड़ी है, वो पूरे देश में एक खुशी की लहर है और लोगों ने माना है कि लोकतंत्र को वापस जीवित रखने में उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। उसके लिए पूरे देश को और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। आपको कैसा लग रहा है? नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार है। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा और आगे भी मैं चाहूंगा कि ऐसा ही होना चाहिए उच्चतम न्यायालय का, और हम चाहेंगे लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह हमारी जीत होती रहे। चंडीगढ़ में जो मेयर जीते हैं रिकाउंटिंग होने के बाद कुलदीप जी, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या उम्मीदें आपको जगी है आने वाले भविष्य के लिए? 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का। मुझे तो ये उम्मीद है कि आगे भी हमारा न्यायालय जो है ना इसी तरह का काम करेगा और मैं चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव भी हमारे आगे सामने खड़े हैं, उसमें भी न्यायालय इसी तरह की प्रक्रिया करे तो अच्छा लगेगा। मैडम, आपको चंडीगढ़ में जैसे कुलदीप जी रिकाउंटिंग में जीते हैं, मेयर बने हैं आम आदमी पार्टी, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी की बात है ये कि वो दोबारा जीते हैं। आपको लोकतंत्र जैसे मान ले लोग जज चंद्रचूड़ जी ने जो दिया है, निर्णय दिया है, उनके बाद जो रिकाउंटिंग हुई और ये समझिए बिल्कुल पासा पलटा है, तो इसमें आपको क्या कुछ लगा कि लोकतंत्र है हमारे यहाँ? हाँ जी, लोकतंत्र है बिल्कुल, ये आपको देखने को ही मिला है। बल्कि 2024 में कैसा आप लगा रहे हैं? सर हमारा जो अंदाजा है कई योगी दहिया सर जीतेंगे। जिस तरीके से हमारी टीम काम कर रही है, वर्क कर रही है, जीतना चाहिए। आप टांग जी, आपको कैसा लगा? ये मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने जो कड़ा कदम उठा करके लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बहुत सुंदर पहल की है और भविष्य के अंदर भी अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमारे उच्चतम न्यायालय को अपनी भूमिका निभानी होगी। 2024 में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो घटनाक्रम हुआ चंडीगढ़ में, ये एक ऐसा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। 2024 का चुनाव बिल्कुल हमारे नज़दीक है और आम आदमी पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि इंडिया गठबंधन हो या पार्टी अपने स्तर से चुनाव लड़े, हम अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब होंगे। आपका शुभ नाम क्या है? शुभराम जी। आपको कैसा लगा चंडीगढ़ में जो मेयर बने हैं आम आदमी पार्टी के, रिकाउंटिंग हो गई, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। तो आप 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? हम जीते हैं, हम बिल्कुल खुशी हो गए। दहिया जी, आपको जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये हो रही है, बहुत सारी इस तरह की बातें आती हैं, तो इसमें आपको कैसा लगा फिलहाल? देखिए, ये सच्चाई है कि जनता के मन में कहीं ना कहीं संदेह है कि ईवीएम से बहुत बड़ा घोटाला किया जाता है, ईवीएम से बहुत सारे चुनाव जीते और हारे जाते हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, जबकि ये सच्चाई है कि 3 बार से जो दिल्ली में है सरकार बनानी और पंजाब में सरकार बनानी, राष्ट्रीय पार्टी बनना, गुजरात के 5 विधायक, गोवा के 2 विधायक, ये सारी चीजें ईवीएम से ही आई हैं।
तो हम लोगों को बहुत सारा विश्वास है कि जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने अपनी साख बचाने के लिए कल एक बहुत कड़ा आदेश दिया है, वो एक एडवाइजरी से जुडिशरी होने का उसने अपना एक प्रमाण दिया है, इसी तरह से चुनाव आयोग भी अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई मानते हुए बिल्कुल भी किसी तरह से विधायिका से नहीं डरेगा और एक वो कार्यपालिका की तरह बिल्कुल स्वतंत्र इकाई होकर काम करेगा। न्यायपालिका ने साबित कर दिया है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करेगा। जी हाँ, बहुत सारी जगहों पे आम आदमी को ये लगता था कि वो जो है जुडिशरी की बजाय एक एडवाइजरी बॉडी है, कहने को बहुत कुछ कहता है, लेकिन जब फैसले आते हैं, जब उनका रिजर्व जजमेंट रह जाता है, तो उसके बाद जो आदेश होते हैं उसमें जमानत ना देना, ये सब काम होना, शुरू में बहुत अच्छी अच्छी बातें करना, इस पे बड़ा संदेह हो रहा था लोगों को कि ये जो चौथा स्तंभ था जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, शायद ये भी बिल्कुल बुरी तरह से लड़खड़ा के गिर चुका है। लेकिन कल के फैसले से ये लगा है कि न्यायपालिका में अभी भी दम है, वो अपनी मजबूती से अपनी रीढ़ की हड्डी को बचाए हुए है। दहिया जी, 2024 में आम आदमी पार्टी को किस रूप में देख रहे हैं आप? क्या आपको क्या उम्मीद जगी है इस तरह की? देखिए, 2024 में आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से विपक्ष और पक्ष के रूप में खड़ी होगी। बहुत सी जगह, जैसे कि हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत सारी जगह, और 2029 जो है वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। प्रदेश में आप किस रूप में देख रहे हैं आने वाला चुनाव जो है 2027 का? देखिए, 27 के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2024 में हम लोग उत्तर प्रदेश में खाता खोलने जा रहे हैं और 2027 में भी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी जीत जो है हासिल करेगी, क्योंकि उससे पहले 2025 और 2024 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें बहुत सारे प्रदेशों में हम लोग जीत हासिल करने जा रहे हैं। आप थे आम आदमी पार्टी से योगी दहिया जी, जो चंडीगढ़ जो मेयर रिकाउंटिंग में बने हैं, उन पर बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं और इन लोगों को आम आदमी पार्टी खास तौर से ये महसूस हुआ कि नहीं, न्यायपालिका जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है और इन न्यायपालिका में विश्वास बना रहेगा। मानव आवाज से मैं डॉक्टर मुस्तकिम राव।